आइए एक बार फिर से आप लोग के यूट्यूब की दुनिया में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 111 से हम लोग देखेंगे। झारखंड जीएस का क्वेश्चन है। 111 से लेकर 150 क्वेश्चन तक है। 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? जो झारखंड है, झारखंड में कितना प्रतिशत वन मिलता है? तो ये मिला है 2011 और 2021 के अनुसार मिला है। 2021 के अनुसार ये 29.76%, ठीक ना। 2021 की गणना के अनुसार इतना केवल ने झारखंड में क्या है, जंगल पाया जाता है, वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह निम्न में से किसका है? तो किसका सर्वाधिक लाह है? तो ऑप्शन नंबर ए बैसाखी का है, ठीक ना। कुल लाह कितना प्रतिशत है? तो 82% है, ठीक ना। बैसाखी लाह से प्राप्त होता है 82%। अगला क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से युग्म सही है? कौन सा युग्म क्या है? सही है। तो हरी पहाड़ी कहाँ है? ये धनबाद में है, ये सही है जी। हरी पहाड़ी कहाँ है? ये धनबाद में है, ये सही है। धनबाद जो हरी पहाड़ी जो है ये तोपचांची में है। तोपचांची में है जो तोपचांची कहाँ पे पड़ता है? धनबाद में पड़ता है। त्रिकुट पहाड़ी साहेबगंज में नहीं है, तो साहेबगंज में नहीं है तो त्रिकुट पहाड़ी है कहाँ पे? ये देवघर में है, ये देवघर में है, ठीक ना। और दुधवा पहाड़ी कहाँ है? ये दुमका में है, दुमका में। और पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? ये गिरिडीह में है, सबको पता है, गिरिडीह में है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धनबाद पार्क किस स्थान पे स्थित है? अंबेडकर पार्क किस स्थान पे स्थित है? तो अंबेडकर पार्क कहाँ पे स्थित है? तो अंबेडकर पार्क हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, झारखंड का दूसरी सर्वाधिक सर्व प्रमुख फसल कौन सा है? झारखंड के दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन सा है? तो दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन है? मक्का है। दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन है? मक्का है। देखिए, झारखंड में प्रथम 3 फसल कौन कौन आते हैं? पहले स्थान पे आता है धान, धान, ठीक ना, ये पहला स्थान पे आता है। दूसरा स्थान पे मक्का आता है, मक्का। और तीसरा स्थान पे कौन आता है? गेहूँ, गेहूँ। ये 3 फसल झारखंड में अधिकतर पाया जाता है, धान, मक्का और गेहूँ। तो पहला धान हो जाएगा, दूसरा मक्का हो जाएगा, तीसरा गेहूँ हो जाएगा, ठीक ना। जब मक्का का ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग गेहूँ मार देते हैं, लेकिन मक्का का ऑप्शन है तो बेस्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे मक्का के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायराइट के उत्पादन झारखंड का पायराइट का जो उत्पादन है वो झारखंड का भारत में कितना स्थान रखता है? तो कितना स्थान रखता है? तो ये पहला स्थान रखता है जी, ठीक ना। पायराइट का झारखंड में पहला स्थान रखता है, जो जैसे पायराइट हो गया, पायराइट, यूरेनियम हो गया, यूरेनियम, कोकील हो गया, कोकील, कोकील, ये सब झारखंड क्या लगता है? पहला स्थान, फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक ना। पायराइट, कोकील और यूरेनियम ये झारखंड में पहला स्थान पे रखता है। अगला क्वेश्चन है, किस राजमार्ग को झारखंड का जीवन रेखा कहा जाता है? किस राजमार्ग को झारखंड का जीवन रेखा कहा जाता है? तो NH-33 को कहा जाता है झारखंड का जीवन रेखा। NH-33 झारखंड में कितना किलोमीटर तक है? तो ये आपका है 313.50 किलोमीटर अभी बना हुआ है, जो 6 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक ना। अभी वर्तमान में झारखंड का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-20, जो कितना है? 391.6 किलोमीटर, सबसे लंबा राजमार्ग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? NH-33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के
महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी जो है वो झारखंड पहली बार कब आए थे? तो महात्मा गांधी झारखंड पहली बार कब आए थे? तो ये आए थे 1917 में आए थे, ठीक ना। वो झारखंड पहली बार आए थे। ये किस लिए आए थे? 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसके दौरान 21 दिन तक झारखंड में रहे थे, 21 दिन तक, ठीक ना, 21 डेज तक झारखंड में रहे थे। वो 11 बार झारखंड आए, उसके बाद लगातार कभी कभी बीच बीच में आते रहे और टोटल 11 बार झारखंड में प्रवेश वो किए थे। आइए अगला क्वेश्चन है, देखिए, सविज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य खोजना है, सत्य नहीं, ठीक ना। तो कौन सा कथन असत्य है? पहले, संस्थाल प्रज्ञा के इसका नेतृत्व विनोद नंद झा, प्रेमनाथ डे, शोभना राय, द्वारिका मित्र और मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया था। ये गलत बात है, ये सही, ये किया गया था, ठीक ना, सही बात है, किया गया था। इस आंदोलन के दौरान के.बी. सहाय, नीलकांत चटर्जी एवं जोमुत पाहन पाहन होगा सेन के विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया। हाँ, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। झारखंड ने सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी, बिहार की महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया। हाँ, ये भी सही बात है। झारखंड में चौकीदारी कर कर शुरू करने हेतु आंदोलन हुआ था। नहीं, ये गलत बात है, ठीक ना, चौकीदार हेतु आंदोलन नहीं किया गया था, तो ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, सरकार स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका कब है, करेक्ट आंसर हो रहा है 28 में जो हुआ था। वो साइमन कमीशन भारत भी आया था और साइमन कमीशन के समक्ष को ही बनाए रखने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन किया था? हुयन तथा जुलिक लाकड़ा का रखा गया था, ठीक ना। इसके और ये कहाँ उत्तरी मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा इसका मांग किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1928। आइए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1933 में। ये किसके नेतृत्व में हुआ? बिरसा मुंडा किसके नेतृत्व में हुआ था? कैथोलिक ने अपने हितों की रक्षा के लिए 1933 में इसकी गठन किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? असत्य है, ये गलत है। तो पहला देखते हैं, यह विद्रोह खुटकटी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए करना संगठित हुआ था, ये सही बात है। बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। नहीं, ये गलत बात है, 1900 में नहीं, ये 1895 में ही गिरफ्तार हुए थे, ठीक ना। 24 अगस्त 1995 में, 24 अगस्त 1995 में गिरफ्तार हुए। तब दूसरी बार जाकर 3 फरवरी, ये समय दूसरी बार है, ये दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे, ठीक ना। पहली 1995 में गिरफ्तार हुए, दूसरी बार जाके 1900 में गिरफ्तार हुए थे, ठीक ना। वो 2 बार गिरफ्तार हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी टिकेतुराव, जगतपाल सिंह, अर्जुन सिंह एवं नीलंबर पीतम्बर के संबंध में किस विद्रोह आंदोलन से हुआ था? तो किस विद्रोह आंदोलन से हुआ था? तो 1857 का विद्रोह के आंदोलन में हुआ था, ठीक ना। 1857 का विद्रोह के अंदर मतलब इसके संबंध में हुआ था, जिसमें जिसमें क्या है, नीलंबर पीतम्बर को लिस्टन में 28 मार्च 1859 का
आम्र वृक्ष से लटकाकर फांसी दे दी गई थी, ठीक ना। नीलम्बर पीतम्बर को इसी समय फांसी दी गई थी। कब? 1857 के विद्रोह के समय। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? ये 1885 में हुआ था ईसाइयों का प्रवेश। और प्रथम ईसाई का नाम क्या था? तो गौसनर मिशन, ठीक ना। वो प्रथम ईसाई का नाम 2 नवंबर 1845 में आया था वो। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत सिंह आंदोलन कब चालू हुआ था? तो टाना भगत सिंह आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1914 में चालू हुआ था, ठीक ना। टाना भगत सिंह आंदोलन 1914 में चालू हुआ था, जो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य अपना स्वशासन की स्थापना करना था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन क्या, कौन सा कथन क्या है? सत्य है, उसको देखना है सत्य का। खगड़िया राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र 15वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव ने की थी। हाँ, ये सही बात है। ढाल वंश से नरबली की प्रथा को प्रचलन किया था, ये भी सही बात है। कुंडा रियासत हजारीबाग में सोनपुरवा रियासत पलामू में स्थित है, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त डी क्या है आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। हंसराज जो देव थे वह हजारीबाग में बंदावंत जाति को पराजित कर खगड़िया राज्य स्थापित किया था, ठीक ना, जो ढाल वंश के सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सबसे पुरानी जनजाति कौन है? झारखंड के सबसे पुरानी जनजाति कौन है? तो वो असुर जनजाति है, ठीक ना। असुर जनजाति है जो सबसे पुरानी है, जो आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं। किसके श्रेणी में आते हैं? आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सबसे पुराने, ये तो हो गया असुर जनजाति। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार के दौरान जनजाति महिलाओं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं को शिकार करते हैं? तो ये कौन सा त्योहार है जो महिला के द्वारा पशुओं का शिकार किया जाना? मुक्का सेंद्र त्योहार है, ठीक ना। मुक्का सेंद्र एक ऐसी जनजाति का त्योहार है जिसमें महिला मतलब लड़का के कपड़ा पहन के पशुओं का शिकार करता है, कुछ भी मिल जाए उसको मार दिया करते थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कोहबार और सोहराय चित्रकार नाजुक कला के रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, ठीक ना। तो कोहबार सोहराई मुख्य रूप में विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया था? तो 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, 2020 में ही इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मरने पर सब गहने उतार दिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक जाता है, यह कहावत किस जनजाति से प्रचलित है? तो किस जनजाति से प्रचलित है? तो उराव जनजाति से प्रचलित है। उराव जनजाति की कहावत है, जो मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक जाता है, ये उराव जनजाति की एक कहावत है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? जो मुंडा जनजाति होता है उसमें तलाक को क्या कहा जाता है? तो सकमाचारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सकमाचारी। जो मुंडा जनजाति में लड़का वधु मूल को गोगनीय विधवा विवाह को सगाई तथा जो विधवा विवाह होता है ना उसमें सगाई कहा जाता है, सगाई, ठीक ना। और तलाक को क्या कहा जाता है? सकमाचारी कहा जाता है, सकमाचारी कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनजाति अपने को
च्वान ऋषि की वंशज मानते हैं। तो कौन जनजाति है जो अपने को च्वान ऋषि के वंशज मानते हैं? तो चेरो जनजाति है, ठीक ना। चेरो जनजाति को क्या च्वान ऋषि का वंशज मानते हैं, ठीक। जैसे अपने में ये स्वयं को चौहान राजपूत कहते हैं कि हम राजपूत हैं। इनके सर्वप्रथम कहाँ पे मिला था ये संख्या? पलामू मिला था, पलामू, पलामू में, ठीक ना, पलामू में। अगला क्वेश्चन है, बैग जनजाति को सर्वप्रथम संकेंद्रित किस क्षेत्र में हुआ था? बैग जनजाति का सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये पलामू के क्षेत्र में हुआ था, ठीक ना। बैग जनजाति के सर्वप्रथम पलामू के क्षेत्र में हुआ था। ये बाघ को पवित्र पशु मानते थे। बाघ को कौन सा पशु मानते थे? पवित्र पशु मानते थे, बाघ, ठीक ना। बाघ को पवित्र पशु मानते थे। प्रत्येक 9 वर्ष में इस ये रस्म प्रत्येक 9 वर्ष में ये पर्व मनाए जाते हैं। बैग जनजाति प्रत्येक 9 वर्ष में ये पर्व को मनाते हैं, ठीक, ठीक ना। और इसके पंचायत का मुखिया मुकदम कहलाता था। जो पंचायत का मुखिया होता है ना, वो मुकदम कहलाता था। झूमर गीत कब गाया जाता है? देखिए, झूमर गीत जो है वो कब गाया जाता है? तो पर्व त्यौहार के अवसर पे गाया जाता है। कोई भी झारखंड में पर्व त्यौहार होता है तो उसमें बहुत शौक से झूमर गीत गाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनाई किस प्रकार के वाद है? जो सनाई है, सनाई, वो किस प्रकार के वाद है? तो ये मंगलवाद है, ठीक ना। सनाई जो है वो झारखंड के जनजातीय समुदाय के मंगल, भाई इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? छौ में किया जाता है, छौ नृत्य में, ठीक ना। छौ में, माइका में किया जाता है और नटुआ में किया जाता है, नटुआ में, ठीक। और शादी विवाह वगैरह में, कोई भी पर्व वगैरह में इसको बजाया जाता है। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पद पर्व आपको भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है, ठीक ना। कर्मा पर्व प्राकृतिक का पर्व से संबंधित होता है जी। इस पर्व में क्या करते हैं? भाई जो है वो भाई के जीवन की कामना है तो बहन द्वारा ये मनाया जाता है। जो हिंदुओं के भाई दूज के समान ये भाई मना, जैसे हिंदू लोग भाई दूज करते हैं भाई बहन का प्यार, उसी तरह कर्मा पर्व है जो बहन अपना भाई के लिए करते हैं। इसमें कर्म डाल के पूजा की जाती है। एक पेड़ होता है कर्म, तो वही बता रहे थे कि जो भादव शुक्ल के एकादशी ने मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द खगड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक, खड़िया लैंग्वेज नामक के पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये था डॉक्टर गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो ये 1894 में लिखा गया था, ठीक ना। ये पुस्तक 1894 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, संथाली लोकगीत का संग्रह होड सेरेज एवं दौड़ सेरेज किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी, WJ आचार्य की रचना है। झारखंड राज्य के झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। झारखंड धाम आपका गिरिडीह में स्थित है। सरायकेला नगर नदी के किनारे स्थित है। सरायकेला जो है वो किस नगर के किनारे स्थित है? तो किस नगर नदी के किनारे स्थित है? तो ये खरकाई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? खरकाई नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। खरकाई नदी जो स्वर्णरेखा नदी में बना है, स्वर्णरेखा, स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है खरकाई नदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। किस जिले को माना जाता है? ठीक ना। तो किस जिले को माना जाता है? तो ये
गुमला जिले को माना जाता है, ठीक ना, गुमला जिले को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, ये सत्य है। कौन सा कथन क्या है, ये सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। इस योजना की शुरुआत 30 अगस्त 2016 के हुई, जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धा पेंशन राज्य बाहरी तीर्थ यात्रा करवाना था, ये सही बात है। इस योजना के तहत झारखंड में छः तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थ स्थान को यात्रा कराया, ये भी सही बात है। अगला ऑप्शन है, इसके तहत लाभुक की यात्रा अलावा होने वाली पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा दी जाती है, हाँ ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, इनमें से सभी सही बात है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा डेवलपमेंट मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी, वो कहाँ से की गई थी, तो की गई थी दुमका से की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2015 के गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर। कितने व्यक्ति को 10 लाख, ये इसमें 10 लाख ऋण देने के लिए किया गया था, 10 लाख ऋण देने के लिए, ठीक है। किनन स्टेडियम कहाँ पे है, तो किनन स्टेडियम कहाँ है झारखंड में, तो किनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में है, ठीक ना। इसका पुराना नाम क्या है, टेम्पल ग्राउंड, टेम्पल ग्राउंड ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उराव रांची सिंह का जन्म रांची के किस जिले के और मांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था, गांव में हुआ था, ठीक ना। किसका, टिकैत उराव का जन्म किस गांव में हुआ था, तो किस गांव में हुआ था, तो ये खड़गा गांव में हुआ था, ठीक ना, ये खड़गा गांव में हुआ था और मांझी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र हिम्टेन प्लांट का प्रमुख डिजाइनकारों में से एक है, तो कौन है, तो ये आपका है कार्तिक उराव है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या है, ए कार्तिक उराव। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खरोद एवं मितार वाइक पंडित मोटर मुकुट कगड़िया पंडित मनोज कगड़िया के जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था, तो किस जिले में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह जिले में हुआ था, ठीक ना, बी गिरिडीह जिला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन थे, तो इसका लेखक थे डॉक्टर महुआ मांझी थे, ठीक ना। और कब लिखे हुए थे, मतलब महुआ मांझी को नीलकंठ के लेखक को घोड़ा कहा जाता है, ठीक ना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य 2022-23 में सामाजिक परिक्षेत्र के लिए कितने रुपये धनराशि आवंटित किया गया है, तो कितना रुपये का धनराशि दिया गया है, तो दिया गया है 37,313.22 करोड़। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या दिया गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया था, तो किसे सम्मानित किया गया था, तो रामचंद्र राजवंशी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।